हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी यह भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर बसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, भले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी यह भी मौज करेगी।
तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से, उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है, मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय
और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर बसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर बसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई।
तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर बसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, भले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब
पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से, उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है, मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय
और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई।
तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तब फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को।
उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी।
इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे
और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो, बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है, मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो, ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो, बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को।
उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब OTT पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी।
इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई। ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो चाहे एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे
और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो, बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नियां भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है, बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं यार, किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो, बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है, ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती फोर कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को।
उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी है भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना। हाँ जी दोस्तों, तो मस्ती 4 थिएटर में रिलीज हो गई है और ये मस्ती सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले इन लोगों ने मस्ती बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड मस्ती बनाई और अब लेकर आए हैं मस्ती 4। इसकी पहले की मूवी तो इतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं थी, ना तो किसी ने इस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था, फिर भी ये पार्ट पे पार्ट लाए जा रहे हैं क्योंकि ये मस्ती जो मूवी पूरी सीरीज है ये लोग बोलते हैं कि अडल्ट कॉमेडी पूरी मूवी से रहती है इन लोगों में। पर इसमें ना तो कॉमेडी है ना तो अडल्ट भर भर के डाल दिया गया है कि इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को बस यही चाहिए, यही देखने के लिए पब्लिक आएगी थिएटर में। लेकिन किसी को अभी इंटरेस्ट है नहीं मस्ती 4 कब थिएटर में रिलीज हो गई, ना पूरा थिएटर खाली है, ना तो कोई टिकट बुक कर रहा है, ना तो किसी को इंटरेस्ट है इस मूवी में। और मूवी अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी भी इसकी पहले जैसी जो पूरी मूवी थी वैसे ही थी। इस बार थोड़ा सा चेंज है इस मूवी में। इसमें जो कास्ट है वो तो सेम की सेम ही चल रही है पहले से लेकर अभी तक। विवेक ओबरॉय और उसके साथ रितेश देशमुख तो परमानेंट है इसमें। और इसकी स्टोरी की अगर बात करें तो भाई जो तीनों है वो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो बोर हो जाते हैं, उसको मजा नहीं आता है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी लाइफ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि शादी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। तो ये लोग उनसे जानते हैं कि भाई तेरी खुशी का राज क्या है, हमें भी ये खुशी चाहिए। तो ये फिर उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट याद दिलाता है कि भाई 7 दिन के लिए लव वीजा लेना पड़ता है अपनी पत्नियों से। उसमें फिर हम फुल मौज करते हैं और हमें सारी छूट मिल जाती है। तो फिर ये लोग बात करते हैं और उसको मिल जाता है लव वीजा तीनों को 7 दिन के लिए। और जो लव वीजा का पूरे जो सीन्स है वो सारे एक सॉन्ग में इन लोगों ने एडजस्ट कर लिया है कि भाई जो 7 दिन उसके एक ही सॉन्ग में खत्म हो जाते हैं, उसको कुछ मजा ले नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बस ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं और कुछ मिलता भी नहीं इन लोगों को। उसके बाद जब वापिस आते हैं तब उसको पता चलता है कि ये सिर्फ वन साइड नहीं होता है, दोनों साइड देना पड़ता है। मतलब अब पत्नी है भी मौज करेगी। तो फिर 7 दिन के लिए अब वाइफ को भी ये लव वीजा देना पड़ता है। उसके बाद इन लोगों को समझ में आता है कि जो हम कर रहे थे वो सब गलत था। उसके बाद उस पर पसड़ होती है, इन लोगों को एहसास होता है और ये सारे लोग फिर ज्ञान फैलते फिरते हैं लास्ट में कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था, हम तो गलत है, ऐसा वैसा। बस इस पर ही पूरी स्टोरी है। बाकी कुछ नया इसमें लाया नहीं है इस बार मस्ती 4 में। और ये मूवी हिट होने वाली है नहीं क्योंकि किसी को इसमें इंटरेस्ट है नहीं। एक्टिंग तो काफ़ी बढ़िया है और ना तो इसमें कॉमेडी भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यार। किसी एक भी सीन में आपको अच्छे से दिल खोलकर हंसी नहीं आएगी। वरना ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटरटेनमेंट के लिए ये मूवी देख सकते हो जाकर। हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई आपको इस मूवी में मजा आएगा तो जाओ एक बार देखो, पहले स्टोरी कुछ भी हो। ना तो स्टोरी है ना तो कुछ एंटरटेनमेंट है, बस अडल्ट थोड़ा सा भर दिया है, बाकी कुछ नहीं। और लास्ट में यही सारे लोग जो पहले पूरी मूवी में बस ऐसी वैसी फालतू की बातें कर रहे थे और गलत गलत काम करने की सोचते हैं, वो लास्ट में वही लोग फिर ज्ञान फैलते हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है भाई। तो जिन जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी हो बस देखना भी मत और जाना भी मत। जब ओटीटी पे आया या ऑनलाइन कहीं पर भी मिला तो देख लेना।